अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताने लगा हूँ। पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। तो ये भी आपके सामने आएगा फंक्शन जिसकी हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो फंक्शन इज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। और उसके साथ साथ हमने इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ की नेचर भी फाइंड करनी है, यानी कि ये मैक्सिमा हमें दे रहे हैं या मिनिमा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली हम मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करेंगे, लेकिन हम इक्वली फर्स्ट डेरिवेटिव से भी उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन जनरली प्रेफरेबल जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का। तो फंक्शन हम लिखेंगे अगेन 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया अभी, विच इज़ f डैश x दैट इज़ इक्वल टू 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब आपको पता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स वहाँ पे अकर करते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सो f डैश x इक्वल्स टू 0। सो वी हैव 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। अब आप देखें कि इसमें से जो है वो हम 6 कॉमन ले सकते हैं। सो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और जो फाइनल फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो बनेंगे 3 टाइम्स 2, और 3 और 2 दोनों के साथ जो है वो नेगेटिव साइन आएगा, ताकि हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो -5 बन जाए। सो वी कैन राइट x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग करेंगे। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन लिया, x माइनस 3। सेकेंड पेयर में से 2 कॉमन लिया, तो फाइनल हमारे पास आ गया x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। सो ज़ीरो फैक्टर थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ज़ीरो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू 0, सो आइदर फर्स्ट इज़ 0 और सेकंड इज़ 0, तो हमारे पास पहली वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 2 और दूसरी वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 3। अब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे ताकि हम इसकी नेचर चेक कर सकें। तो डबल डेरिवेटिव आएगा 12x माइनस 3। सो फॉर x इक्वल टू 2 वी पुट द वैल्यू इन द डबल डेरिवेटिव। सो वी गेट 12 टाइम्स 2 माइनस 30, सो विच इज़ इक्वल टू माइनस 6 विच इज़ नेगेटिव। सो दिस मीन्स कि हमें x इक्वल्स टू 2 जो है वो मैक्सिमा प्रोवाइड करेगा। इसी तरह हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। तो f डबल डैश 3 की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। सो विच इज़ 12 टाइम्स 3 माइनस 30 विच इज़ पॉजिटिव 6, सो विच इज़ पॉजिटिव। सो दिस विल गिव अस द मिनिमा। सो दिस इज़ द डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो अभी हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हमने देखना है कि हमने रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम जो हमने स्टडी किया था उसकी एप्लीकेशन करेंगे। सो द क्वेश्चन इज डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम विच इज़ द MVT इन द शॉर्ट फॉर्म फॉर द फंक्शन f of x इक्वल्स टू x³ माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 2। और इंटरवल जो है वो है हमारे पास 1,3। अब आपको पता है कि हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। तो पहली हमारे पास कंडीशन होती है फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, दूसरी है डिफरेंशिएबल, और थर्ड जो है हमारे पास स्लोप ऑफ सीकेंड इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो f ऑफ x आपके पास क्योंकि पोलिनोमियल है, सो दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं। तो f ऑफ x भी कंटिन्यूस होगा ऑन टू द क्लोज इंटरवल 1,3। अब f of x में पोलिनोमियल है, तो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो डिफरेंशिएबल। सो f of x इज डिफरेंशिएबल एज वेल ऑन द ओपन इंटरवल 1,3। तो ये ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा।
अब दोनों कंडीशंस मीट कर गई हैं मीन वैल्यू थ्योरम की, तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C in the interval 1, 3 such that slope of secant is equal to slope of tangent. So f dash C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A. तो अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं. f पहले हम f dash C की वैल्यू फाइंड करेंगे. फॉर f dash C we find f dash x, the first derivative, so which is equal to 3x square minus 10x plus 4. अब x को रिप्लेस कर देंगे c के साथ. सो वी हैव f डैश c विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स c स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स c प्लस 4. इसी तरह हम f ऑफ b फाइंड करेंगे बाई पुटिंग x इक्वल टू 3. सो वी हैव 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 टाइम्स 3 माइनस 2 एंड दिस इज़ इक्वल टू 27 माइनस 45 प्लस 12 माइनस 2. तो आई थिंक थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, मैंने 3 क्यूब लिखना चाहिए था, तो आप इसको करेक्ट कर लें. इस तरह अब हम वैल्यू एट ए फाइंड करेंगे. एफ ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस 2. तो इसका जो आंसर है दैट वुड बी इक्वल टू -2. तो अब हम इसको पुट करेंगे इनटू इक्वेशन, and this is equal to, the equation is f dash c equals to f of b minus f of a divided by b minus a. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाके इनकी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. और जब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 4 इक्वल्स टू -8 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 4 इक्वल्स टू -6 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू -3. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0. 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 21. सो 21 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास आएंगे 3 इंटू 7. सो वी हैव 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल टू 0. पेयरिंग करेंगे. फर्स्ट पेयर में से c कॉमन लिया 3c माइनस 7, फिर सेकंड पेयर में से 1 कॉमन लिया 3c माइनस 7. सो वी हैव c माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3c माइनस 7 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जीरो फैक्टर थ्योरम अगेन. सो c माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3c माइनस 7 इक्वल टू 0. तो c की एक वैल्यू 1 आ गई और एक वैल्यू आ गई 7/3. अब जो 1 है दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इंटरवल 1,3 बिकॉज अगर आप ओपन इंटरवल लेते हैं तो ओपन इंटरवल के अंदर c जो है वो इंक्लूडेड नहीं है. दैट्स वाई c इक्वल टू 7/3 वो वैल्यू है जो कि मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा.